दोस्तों, सऊदी अरेबिया दुनिया के कुछ सबसे अमीर देशों में से एक है और ये देश इतना ज्यादा अमीर है कि इसकी अजीब अजीब कहानियां सामने आती रहती है। जैसे कुछ साल पहले एक सऊदी अरेबिया के इंसान ने एक कार की सिर्फ एक स्पेशल नंबर प्लेट लेने के लिए करीब 99 करोड़ खर्च किए थे। यानी सिर्फ एक नंबर प्लेट लेने के लिए उसने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। डाटा के मुताबिक सऊदी अरेबिया में जितना भी पैसा है उसके पीछे 90% हाथ उसके ऑयल और गैस रिजर्व का है। यानी जो भी वहाँ पर तेल मौजूद है वह दूसरे देशों में भेजा जाता है और उससे भेजने पर जो भी पैसा आता है वह सऊदी अरेबिया को बिल्ड करने में लगाया जाता है और इसलिए ये धीरे धीरे इतना ज्यादा अमीर होता जा रहा है। लेकिन अगर आप इस पूरे देश को ओवरऑल देखते हैं तो ये काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ देश है। आज भी यहाँ पर लड़कियों की बिल्कुल बदहाल हालत है और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर इतनी ज्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज भी नहीं है और यहाँ के लोग काफी कम एजुकेटेड होते हैं। इसका एक कारण ये माना जा सकता है कि वहाँ का सिर्फ 1.5% हिस्सा ही ऐसा है जहाँ पर इंसानों को सही से बसाया जा सकता है। बाकी सारे एरिया में रेगिस्तान और तेल की खानें मौजूद है। अब आखिर आपके मन में भी कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि रेगिस्तान में आखिर इतनी सारी रेत आई कहां से, और ये रेत अगर हटा दी जाए तो आखिर रेगिस्तान के नीचे से क्या निकलेगा। और आज के इस वीडियो में आपको कुछ यही बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में एक भी नदी नहीं मौजूद है और यहाँ पर पानी की झील भी बिल्कुल नहीं है। सऊदी अरेबिया में पानी को इंपोर्ट किया जाता है। यानी जिस तरह से सऊदी अरेबिया बाकी देशों को तेल देता है वैसे ही अपने देशों में वह पानी मांगता है। दरअसल ये देश 2 अलग अलग समुद्र से घिरा हुआ है और इनका पानी भाप बनकर थोड़े बहुत सऊदी अरेबिया के सरफेस एरिया पर आता रहता है और इसी से थोड़ी बहुत बारिश सऊदी अरेबिया में देखने को मिलती है, वह भी कई सालों में थोड़ी सी एक बार। यहाँ पर खेती भी की जाती है और इसके लिए फुटबॉल मैदान के जैसे अलग अलग फार्म बनाए जाते हैं और उन फार्म को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। और वहाँ पर पानी भी नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि गड्ढा खोदकर करीब 1 किलोमीटर नीचे से निकाला जाता है और ये पानी भी बिल्कुल नया नहीं बल्कि करीब 2 मिलियन साल पुराना होता है। यानी इतना पुराना पानी यहाँ के लोग खेती जैसी एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। हम नॉर्मल जिंदगी में ऐसे पानी को यूज करते हैं जो बार बार यूज होता रहता है और वापस से जमीन में स्टोर होता रहता है, लेकिन सऊदी अरेबिया करीब 20 लाख साल पुराने पानी को इस्तेमाल करता है जो तब से मौजूद है जब हम इंसान भी इस पृथ्वी पर नहीं थे। सऊदी अरेबिया में यही पानी पाइप से निकालकर कई सारे पाइप जॉइंट के जरिए पूरे फील्ड में पहुंचाया जाता है और इसकी फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरेबिया के रेगिस्तानों के नीचे पानी भी मौजूद है, लेकिन वह इतना ज्यादा गहराई में है कि उसको ऊपर आने में काफी ज्यादा सालों का समय लगेगा और ये तभी हो सकता है जब वहाँ की सारी रेत को हटा दी जाए। वैज्ञानिकों के द्वारा कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चला कि पानी भी ज्यादा सालों के लिए नहीं चलने वाला है और कुछ ही दशकों में ये पानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और फिर सऊदी अरेबिया इकलौती बिना पानी वाली कंट्री बन जाएगी और इससे पानी के लिए भी बाकी सारे देशों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ेगा। ये पानी सिर्फ लोगों के पीने के लिए नहीं बल्कि खेती के लिए भी इस्तेमाल होगा, इसलिए शायद इस पानी की कॉस्ट भी सऊदी अरेबिया को कुछ ज्यादा ही पड़ेगी। दोस्तों, सऊदी अरेबिया भी पहले एक हरी भरी कंट्री हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर रेगिस्तान सीजनल चेंजेस की वजह से आ गया। अब ये सीजनल चेंज भी काफी आसानी से हटाए जा सकते हैं। दरअसल पहले जहाँ पर भी पेड़ पौधे मौजूद हुआ करते थे वहाँ पर बंजारे लोग अपने जानवरों को घास चराने के लिए जाते थे और वह घास पूरी तरीके से खत्म हो जाती थी, जिसकी वजह से वह एक बंजर एरिया में बदलता जा रहा था। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन साल 1970 तक आते आते यह पूरी तरीके से एक बंजर एरिया हो गया था जहां पर कुछ भी नहीं बचा था और जो भी थोड़े बहुत पेड़ पौधे बचे भी थे वे भी बंजारे लोग काट काट करके अपने खाना बनाने जैसे अलग अलग एक्टिविटीज में यूज कर लेते थे, क्योंकि वह लकड़ी को जलाकर ही खाना बनाने के प्रोसेस को अपनाते थे। लेकिन फिर निक नाम के एक इंसान ने धीरे धीरे लोगों के बीच में यह जानकारी फैलानी चालू की कि वापस सऊदी अरेबिया के बंजर एरिया को हरा भरा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग तरह के प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। उसने सबसे पहले पानी के विंडोज बनाने चालू किए, जिसमें होता यह था कि जब भी पानी ऊपर से नीचे आता था तो वह टुकड़ों टुकड़ों में आता था और वह ऊपर की मिट्टी को पूरी तरीके से खींचकर नहीं ले जाता था, जिससे अलग अलग तरह की छोटी छोटी नहरें बनने लगी और ये आसपास की मिट्टी को थोड़ा बहुत फर्टाइल कर देती थी। और अब इस फर्टाइल मिट्टी में थोड़ी बहुत घास फूस भी उगने लगी और 2020 में इन्हीं लोगों की टीम ने करीब 4000 पेड़ पौधों को वहां पर लगाया, जिसमें से काफी सारे तो खराब हो गए, लेकिन फिर भी उनमें से काफी कुछ बचे हुए हैं कि सऊदी अरेबिया वापस से थोड़ा बहुत हरा भरा हो सकता है। भले ही हम रेगिस्तान को एक घास लैंड में ना बदल पाए, लेकिन जो भी बेकार लैंड बचा हुआ है हम उसको हरा भरा कर सकते हैं।
इसकी वजह से वहां पर पेड़ पौधे रुकेंगे और उस पेड़ पौधों के आसपास मधुमक्खियां और बाकी सारे इकोसिस्टम पैदा होंगे और सऊदी अरेबिया एक नेचुरल हैबिटेट बनता चला जाएगा। ऐसे ही रिजल्ट कंट्रोल नाम की एक कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जिससे रेत की मदद से मिट्टी को बनाया जा सकता है और ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है और इसके बाद ये सऊदी अरेबिया के किंग को भी दिखाया गया और खास बात यह है कि वह इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए भी राजी हो गए। इसका मतलब यह है कि आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि रेगिस्तान के कुछ पार्ट को मिट्टी में बदला जाए और उस मिट्टी से खेती की जाए। अब अगर वहां पर मिट्टी होगी तो जो भी पानी वहां पर बरसेगा वह उसी में इकट्ठा भी हो जाएगा, जो आगे चलकर धीरे धीरे ग्राउंड वाटर टेबल को ऊपर लाने में भी मदद करेगा, जिससे सऊदी अरेबिया की पानी की दिक्कत भी धीरे धीरे सही होती जाएगी। आज भी सऊदी अरेबिया के लोग कुआं खोदकर पानी निकालने की प्रक्रिया को अपनाते हैं और पूरे देश में ही ये चलता रहता है, फिर चाहे वह सबसे एडवांस सेटिंग क्यों ना हो। अब क्योंकि सऊदी अरेबिया में पानी की मात्रा बहुत कम है, इसलिए इनको कुओं को हर साल और भी ज्यादा खोदवाना पड़ता है और उन्हें और भी ज्यादा गहरा बनाना पड़ता है। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर रेगिस्तान बनता कैसे है। खैर दोस्तों, इसका उत्तर काफी आसान है। जैसे जैसे पृथ्वी की नेचुरल प्रोसेस होती रहती है, यानी कि हवा का चलना, पानी का बहना और बारिश का होना, उससे होता क्या है कि बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पार्ट में कटते रहते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी और रेत जैसी चीज बनती है। अब जहाँ पर भी रेगिस्तान है वहाँ के पत्थर अलग अलग तरह के होते हैं, जिसकी वजह से उनसे अलग तरह की मिट्टी बनती है और वह मिट्टी रेत कहलाती है। और जब ये प्रोसेस कई सालों तक चलता है तो रेगिस्तान इतने बड़े बड़े बन जाते हैं और उसमें इतनी ज्यादा मात्रा में रेत बढ़ती जाती है। अब दोस्तों, इसके बाद एक और सवाल आता है कि आखिर सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान के नीचे क्या मौजूद होगा। खैर दोस्तों, इसके नीचे एक नॉर्मल लैंड मौजूद है, लेकिन उस नॉर्मल लैंड के नीचे काफी सारे पेट्रोलियम के रिजर्व मौजूद है। यानी अगर आप रेगिस्तान की रेत को हटाते हुए चले जाएंगे तो आपको नॉर्मल लैंड ही वहां पर दिखाई देगा, जो पूरी तरह से बेकार हो चुका होगा। लेकिन अगर आप उस लैंड को भी खोदते चले जाते हैं तो आपको पेट्रोलियम के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो सऊदी अरेबिया की सबसे खास बात है। सऊदी अरेबिया में ऐसे कई सारे मिशन चलाए जा रहे हैं जिससे पानी को जितना हो सके उतना सेव किया जाए और जितने भी पानी को वापस लाया जाए उसे रिस्टोर भी किया जाए। यानी जब हम पानी को टॉयलेट जैसी चीजों में यूज करते हैं तो उससे वापस से ऐसी मशीनरी में डालकर प्योर करना जिसमें उसमें ना तो बेकार की चीजें मौजूद रहे और वह आगे भी इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से पानी के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंड होता है तो अगर उस कंट्री के साथ कुछ भी भूल चूक या अनबन होती है तो सऊदी अरेबिया की पूरी पॉपुलेशन खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि पानी जैसी चीज जिसके बिना लोग 2 से 3 दिन भी आसानी से जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया बाहर से बहुत भारी मात्रा में पानी मंगाकर अपने ग्राउंड में स्टोर करवाने का काम कर रहा है और यही पानी आगे चलकर यूज होता रहेगा और वापस से इस पानी को फिल्टर करके यूज किया जाएगा। ये आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये शायद ही सस्टेनेबल हो, क्योंकि पानी भाप बनकर भी ऊपर चला जाता है। इसकी वजह से वह शायद ही कभी नीचे बारिश बनकर आएगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर सऊदी अरेबिया में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए तो वहां पर बारिश होने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और जब ज्यादा बारिश होगी तो सऊदी अरेबिया में पानी का भी स्तर काफी ऊपर आता जाएगा और इसी के साथ ही सऊदी अरेबिया की बंजर जमीन भी थोड़ी बहुत हरी भरी होती जाएगी। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।